भागे जा रहे हैं। अरे क्यों, क्या हो गया? बोले ये ऐसे ही है, जब भी उल्टा सीधा वरदान देते हैं तो अपने वरदान पर स्वयं ही फंस जाते हैं। माता लक्ष्मी बोली तो जब बालक बोले हो तो पिता को तो ध्यान रखना चाहिए, तो आप इनका ध्यान रखो। अरे देवी कोई बात नहीं है, थोड़ा दौड़ में दो, बड़ा आनंद आ रहा है देख के। बोले माता लक्ष्मी बोली नहीं, आप जाइए, ये मेरा निवेदन है। भगवान नारायण ने अपना एक साधु का वेश रखा, लल्ला बिछा ले, सब बिछा और ले। साधु का वेश धारण करके जहां पर भोलेनाथ दौड़ लगा रहे थे और बृकासुर उन दोनों के मध्य में प्रकट हो गए और बोले राम राम। अरे भैया कहाँ भागे चले जा रहे हो? बृकासुर बोला बहुत जल्दी में, अभी हमारा मार्ग मत रोको। यदि यदि आपने हमें रोका और ये बाबा निकल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। साकुंतने भगवान व्यक्तं शान्ताः किमधूरमागता क्षणं विस्रम्यतां पुंस आत्मायं सर्वकामधुना। साकुंते कह के पुकारा, अरे शकुनी के पुत्र शाकुने रुको तो, अरे क्षण भर के लिए विश्राम कर लो। अरे महाराज विश्राम का समय नहीं है, हमें ऐसे ही जाने दो। किसके पीछे जा रहे हो? बोले वो लंबी लंबी चट्टान वाला बाबा भागा जा रहा है। भगवान बोले ऐसा तो नहीं है कि आपको उन्होंने वरदान दिया हो? हाँ 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 वरदान दिया, मैं उसी को देखने जा रहा हूँ कि वो वरदान फलीभूत होता भी है या नहीं। तो महाराज साधु बाबा कहते हैं कि आज तुम भी उसी चक्कर में फंस गए जिसमें हम फंसे थे। क्या कहते हो? बोले हाँ, हमें भी ऐसा ही वरदान दिया था। तो भगवान ने उसके बृकासुर के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रख के ऐसे कहा। बोले नहीं नहीं, अपने सिर पर हाथ रख के बताओ। हाँ क्या पता आपको वरदान मिला हुआ, मुझे भस्म कर दो तो साधु बाबा बोले ये देखो, हुआ कुछ नहीं हुआ। वैसे ही बोले उनके पास कुछ है ही नहीं, एक ही वरदान है, जो भक्ति करता है उसे वो ही देते रहते हैं, मुझे ही दिया वो। अब हम तो महाराज भस्म की तो बात है, आज तक किसी को गर्म भी नहीं कर पाए। घबराओ मत। तो बृकासुर बोला बात तो ठीक है। बोले बाबा जाकर अपना कैलाश पर चले गए, विश्राम कर रहे हैं। अब देख रहे हैं भगवान लीला कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप एक काम करो, अपना हाथ मेरे सिर पर रख कर देख लो। तो बोला आपके सिर पर क्यों? मैं अपने ही सिर पर रख कर देख ले रहा हूँ। भगवान बोले हाँ ये बात सही है। और मैं जल गया तो भगवान बोले जब गर्म लगे तो हटा लेना, थोड़ा ऊपर से देखो। अब एकदम थोड़ा ही ना भस्म हो जाओगे, जब थोड़ा थोड़ा गर्म लगने लगे तो हाथ को हटा लेना। तो बृकासुर ने ऐसे करके हाथ रखा। भगवान बोले कुछ हुआ नहीं, फिर ऐसे रखा, कुछ हुआ नहीं, फिर ऐसे रखा, कुछ हुआ? बोले अब रख लो। तो जैसे ही हाथ रखा वैसे ही जलकर भस्म हो गया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो यहाँ पर श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, कोई भी जब काम बिगाड़ देता है ना तो भगवान नारायण ही आके संभालते हैं उसे। तो इसीलिए एक को पूजो जो सब पूज जाए। यहाँ पर शिव जी का जो काम बिगड़ने जा रहा था उसे भी किसने बनाया? भगवान नारायण ने। जब दैत्य और देवता दोनों आपस में लड़े, देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ गई और दैत्य प्रबल हो गए, तो भगवान को महाराज क्या क्या नहीं बनना पड़ा। मछली वो बने, कछुआ वो बने, और अमृत
सुंदरी बन के वो आए, फिर भी देवता परेशान हुए तो क्या नहीं, मोहिनी वो बने। इसीलिए जो सबके कार्य सिद्ध करते हैं वो आपके भी कार्य सिद्ध करेंगे, किंतु उनमें विश्वास रखना है, प्रेम रखना है, सद्भावना रखनी है। हे परीक्षित, एक समय की बात है, भगवान नारायण द्वारिका में बैठकर अपने बालकों को समझा रहे थे, उपदेश कर रहे थे। बेटा, आप द्वारिका के राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, किंतु एक बात याद रखना, जीवन में ऐसे 5 शत्रु हैं जिनमें से अगर एक का भी आगमन हो जाए तो पूरे जीवन का, पूरे कुल का विनाश करा देते हैं। किसी संत का अपराध ना बन जाए, किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, ऐसा कोई कार्य नहीं करना। ये जीवन जो आपको मिला है, तो कभी ये ना सोचना कि हम भगवान के पुत्र हैं, हम नारायण के बेटा हैं। समझाते हैं, पुत्रों, मैं कृष्ण होकर भी, सबको लगता है कि नाटक किया है, किंतु क्या नाटक करने में, कोई अभिनय करने में पीड़ा नहीं होती? मैंने अनुभव किया है बेटा, मैंने उस पीड़ा को सहा है, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कभी किसी संत का अपराध ना बने। रूप यौवन संपत्ति प्रभोत्तम विवेकिता, एकैकनप्यर्थाय किं यत्र चतुष्टयम्। स्वरूप, सुंदरता, यौवन अवस्था, युवा अवस्था, संपत्ति, धन, महाराज, प्रभुत्व, अभिमान, अविवेकता, ये 5 ऐसे लक्षण होते हैं जो जीवन को विध्वंस करा देते हैं। आप ही नहीं, ये आपके पूरे कुल का नाश कराने वाले होते हैं। इनसे सदैव ही बच के रहना। यदि भगवान ने आपको रूप दिया है, सौंदर्यता दी है, तो उस पे कभी अभिमान मत करना। यदि बलशाली हो तो बल पे अभिमान ना करने के जगह जो निर्बल है उनकी सहायता करना। संपत्ति, यदि धनवान हो तो जो धन से रहित हैं, धनहीन हैं, उनकी सहायता करना। यदि प्रभु ने आपको इस योग्य बनाया हो कि आप कुछ दान कर सकें, धर्म कर सकें, कुछ क्रियाएं पुण्यमयी कर सकें, तो आप उसका पालन करना। क्योंकि जो भी दिया हुआ दान होता है वो अब लौकिक दृष्टि से मैं आपको समझा दूं, जिस प्रकार से आप अपने धन को किसी बैंक में डाल देते हैं ना, और जब वो ज्यादा इकट्ठा